हेलो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो वीडियो है उसको देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग को बता दूं कि थोड़ा सा लेट होने का कारण यह है कि मेरा जो वाईफाई का जो तार है वह टूट गया है। ठीक है, तो शायद आज देखिए जहां तक क्लास चलेगी तो चल सकती है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आपका वीडियो पूरा कराई जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग के पास आवाज जा रही है तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे हैं शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मैंने आम खाया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, मैंने आम खाया है वाक्य उदाहरण है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, इसका आंसर कमेंट करिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आम खाया है उदाहरण है। तो याद रखना है कौन सा काल का उदाहरण है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसका आंसर आप लोग को करना है दोस्तों। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। जैसा कि KR एजुकेशनल डीप आ गए हैं, तो इसका सही आंसर है। आप लोग को सही आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करना है, बाकी बच्चे भी जुड़ जाइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना है आसन्न भूत है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न और आएंगे, टेंशन की बात नहीं है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 2 है, मनुष्य और आगे बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है। जल्दी से बताइएगा आप लोग कि वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए है भूतकाल, बी है भविष्यत काल, सी है वर्तमान काल और डी है सामान्य वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य और आगे बढ़ा। इसका मतलब है कि भूत की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले जो था बात, मनुष्य जो था वह भूत में था। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, भूतकाल हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है कहलाता है। जल्दी से बताइएगा संभावना। यहाँ प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग, और जल्दी से थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। बहुत सारे निराश होकर के चले गए होंगे क्योंकि क्लास स्टार्ट होने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इशू यानी कि वाईफाई का जो तार है रोड पर कोई तोड़ दिया है ट्रक वाला, और शायद कितने दिन में बनेगी पता नहीं। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है संयुक्त वर्तमान काल, बी है तात्कालिक वर्तमान, और सी है पूर्ण वर्तमान काल, और डी है संभाव्य वर्तमान काल। तो बताना यहाँ संभावना की बात हो रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य आपका वर्तमान काल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही है। जैसा कि डीप स्टेटस हैं, एजुकेशनल डीप हैं, और सेल्फी कार्ड और रिया कुमारी का आंसर डी है। आकाश सिंह तोमर का डी है। चलिए अब अगला प्रश्न उसका आंसर हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्तमान काल कहते हैं, बी है भूतकाल कहते हैं, सी है भविष्यत काल कहते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि आपको कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं निरंतर होते रहता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 4 का ए होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार काम जारी है ना, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है उसको कहते हैं, जो देखिएगा क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 है,
करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्रिया को होने या करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है काल, बी है संज्ञा, सी है क्रिया और डी है विशेषण। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर आना चाहिए और थोड़ा सा लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मात्र 6 लाइक आप लोग किए हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका जो वीडियो है उसको लाइक कर देंगे। चलिए, तो जिनका आंसर आपका ए आया है, 5 नंबर प्रश्न का आंसर किनका किनका ए आया है। एजुकेशनल डीप है उनका 5 का ए है, रिया कुमारी का ए है, राधा कृष्णा जो है उनका ए है, श्रुति सिन्हा का ए है और आकाश सिंह तोमर का सी है, हार्दिक पांड्या का ए है, नीरज कुमार का ए है। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है ए हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 6 है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे कहते हैं। जिस क्रिया से आपको कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्यत काल और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों मित्रों, जल्दी से बताइएगा आप लोग कि क्रिया के समाप्ति यानी कि कार्य के समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न का आंसर, 6 नंबर प्रश्न का आंसर देना है आप लोग को। जैसे कि राधा का ए है, प्रेम का सी है, आकाश सिंह तोमर का बी है, श्रुति सिन्हा का बी है, राधा सॉरी। अब देखिएगा किस बात का सॉरी, प्रेम कुमार के सॉरी क्या बोल रहे हैं आप लोग। राधा कृष्णा है उनका ए है, रिया कुमारी का बी है, हार्दिक पांड्या का बी है, नीरज कुमार हाय सर। आप लोग आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जल्दी से इसका सही जो आंसर हो जाएगा याद रखना है, 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिया की समाप्ति यानी कि जो कोई भी कार्य हो रहा था वो समाप्त हो गया यानी कि भूतकाल हो गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 7 है, उसका आंसर बताएगा। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को कहते हैं। इसका से आसान क्वेश्चन कोई मिल ही नहीं सकता है दोस्तों। जल्दी से बताइएगा कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं को कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं, भविष्य में जो कोई काम होगा उससे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है वर्तमान काल कहेंगे, बी है भूतकाल, सी है भविष्यत काल और डी है इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चा का इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, रिया कुमारी का है 7 का सी और श्रुति सिन्हा का सी है, एजुकेशनल है उनका सी है, हार्दिक पांडे का सी है, रवि रंजन सी है, आकाश सिंह तोमर, चांदनी सिंह राजपूत का सी है, प्रेम कुमार का है, राधा कृष्णा का है उनका भी सी है। तो चलिए सही आप लोग बताइएगा, राधा का सी है। तो चलिए राधा जी आधा आप लोग आंसर करते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। नीरज कुमार का सी है। तो यहाँ देखिएगा, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम सही है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिससे वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं और जल्दी से हम लोग वीडियो को समाप्त कर सकें। तो यहाँ देखिएगा, ऑप्शन आपका ए है वर्तमान काल, बी है तात्कालिक वर्तमान काल, सी है पूर्ण वर्तमान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर आया है रवि रंजन कुमार का ये आया है, एजुकेशनल का ये आया है, चांदनी सिंह राजपूत का ये आया है। यहाँ देखिए के आर एजुकेशनल का सी आया 8 का, आकाश सिंह तोमर का सी है और रिया कुमारी का सी है। तो बताइएगा कि वर्तमान काल में पूर्ण जो हो जाएगा सिद्ध का बोध हो उसे क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जिनका भी ऑप्शन सी है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए वह कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए वह कहलाता है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा।
9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है समान वर्तमान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। जैसे रिया कुमारी का ए है और संजय कुमार का सी है, प्रेम कुमार का सी है, एजुकेशनल डीप है उनका 9 का ए है, 9 का सी बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए राधा का 9 का सी है, श्रुति सिन्हा ए बता रहे हैं, हार्दिक पांड्या सी है, शिल्पी कार्ड का सी है, राधा कृष्णा का है सी। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, समान वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मित्रों आप लोग मात्र 13 पहलू देख रहे हैं यार, जोरदार तरीका से शेयर तो करिए पहले दोस्तों के साथ है ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो कहलाता है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। 10 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों कि जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो कहलाता है। जल्दी से बताना है 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका आंसर। जैसा कि आंसर है राधा का है ए, प्रेम का है ए, सूरज कुमार आए हैं ए है उनका, हार्दिक पांड्या ए, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स आए हैं गुड इवनिंग सर ए, राधा कृष्णा का ए है, एजुकेशनल डीप का है सी, रवि रंजन ए बता रहे हैं, शिल्पी कार्ड गेम है ए है, रिया कुमारी का ए है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ बताइएगा। जिससे यह पता चले कि क्रिया जो है वर्तमान काल में हो रही है उसे कौन सा काल कहेंगे। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान या समान वर्तमान या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न। आप लोग प्रश्न का पहले नंबर दे दें एजुकेशनल डीप, उसके बाद जी हाँ ऐसा ही 11 के ए ऐसा बहुत बढ़िया। प्रेम जी हैं उनका 11 का ए बता रहे हैं, चांदनी सिंह ए बताए हैं और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। सूरज का बी है, राधा का सी है और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समाप्त कर सके। राधा कृष्णा का सी है और आगे बच्चे देखेंगे संजय कुमार का ए है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 है। जिससे भूत काल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो कहलाता है। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्तमान भूतकाल, बी है आसन्न भूतकाल, सी है पूर्ण भूतकाल और डी है अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ देखिए राहुल कुमार गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग राहुल जी। आप लोग कैसे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा और शेयर भी कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। तो यहाँ देखिएगा 12 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर बताना है कि भूतकाल की क्रिया में विशेष समय का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताइएगा। समान भूत कहते हैं। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विशेष जानकारी ना हो, जनरल हूँ है ना, समान हूँ। तो इनका जिनका आंसर ए है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 13 है। जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है उसे क्या कहते हैं, कौन सा काल कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर करिएगा जल्दी से मित्रों। आप लोग जितने भी बच्चे एक बार लाइक कर दें ताकि लाइक के जो है वह संख्या घटे नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। आपको सभी लोग का कमेंट पढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। सत्यम कुमार आ गए हैं तो इसका सही आंसर बताएगा। जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित किया जाए, मतलब कि अभी अभी समाप्त हुआ है कोई काम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जैसे सूरज कुमार का 13 का भी बताए, इंस्टाग्राम शॉर्ट है उनका 13 का भी है, हार्दिक पांड्या का भी है, राहुल कुमार भी बताए, प्रेम कुमार का डी है और आकाश सिंह तोमर का भी है।
सत्यम कुमार का बी है, एजुकेशनल दीप का है, 13 का सी। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आसन्न भूत हो जाएगा, ऑप्शनमा जो है ना बी होगा भाई लोग। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कमेंट किए, जैसा कि एजुकेशनल जो दीप है उनका आंसर सी था, बिल्कुल सही था आपका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। जी हाँ, याद रखना, स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है कहलाता है। ये तो एकदम आप लोग बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि क्रिया के समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो और क्रिया को समाप्त हुए बहुत देर हो गया हो, बहुत समय बीत गया हो, इसका सही आंसर बताना है छोटू लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है समान भूतकाल, बी है आसन्न भूतकाल, सी है पूर्ण भूतकाल और डी है अपूर्ण भूतकाल। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग। जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर और शेयर में जल्दी से एक बार जोरदार तरीका से लाइक और शेयर कर दे ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। जैसा कि आप लोग का आंसर आ रहा है 15 का राहुल कुमार का डी है, एजुकेशनल सी बता रहे थे। 14 नंबर प्रश्न है राहुल जी, आप लोग 15 कह रहे हैं। एजुकेशनल दीप है उनका 14 का सी है, राधा का सी है, नीरज कुमार सी है, सूरज कुमार सी है और सत्यम कुमार का भी सी था। ऊपर देख लेते हैं हार्दिक पांड्या का भी सी है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णभूत, इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला प्रश्न उसको देखिएगा। क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता कहलाता है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन जो आपका किंतु कह रहा है समाप्ति का जो समय है वह पता नहीं चल रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा दोस्तों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही इसका आंसर करते हैं। आप लोग जानते हैं आप लोग एकदम क्वेश्चन और ऑप्शन पर फोकस करेंगे, ठीक ना। जैसे कि फोकस खुद पर हो तो याद रखना है अपने पर फोकस करना है, क्वेश्चन पर फोकस करना है। कैमरामैन आप लोग सभी को जानते हैं कि कैमरामैन फोकस कीजिए, तो याद रखिएगा कि फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस करना न लग जाएं। तो याद रखना है दोस्तों कि इतना फोकस खुद पर करना है। मात्र 15 से 20 दिन आप लोग का एग्जाम के लिए बच रहा है, जो भी टाइम बच रहा है जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा मित्रों, याद रखना है। तो खुद पर फोकस करो, खुद पर काम करना सीखो, इतना काम करो कि दुनिया आप पर फोकस करना सीख जाए। तो यहाँ देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं कहलाता है। जी हाँ, संदेह बना हुआ रहे। इंस्टाग्राम, वाह सर जी एकदम सही। तो यहाँ देखिए आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं, कौन सा काल कहलाएगा? आप लोग तो इसको तुरंत बता दीजिएगा। ऑप्शन ए है समान भूतकाल, बी है आसन्न, सी है संदिग्ध और डी है अपूर्ण भूत। तो जल्दी से बताइएगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हाँ जी, देख लेते हैं आप लोगों का कमेंट। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स जो है 16 का सी बताया, हार्दिक पांड्या सी बताया, सूरज कुमार बी बताए, राधा का सी है, हार्दिक का सी है, आकाश सिंह तोमर का उनका सी है, एजुकेशनल ग्रुप का है, एजुकेशनल दीप है उनका है सी, राधा कृष्णा का सी है, हार्दिक पांड्या का सी है और संजय का डी है, सत्यम का सी है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग का इसका सही आंसर जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मित्रों आप लोग इसी तरीका से मेहनत करिएगा ना तो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगा। ऐसा ही जोरदार तरीका से आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। 17 नंबर प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कोई भी काम भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश न हो सकी, इसका सही आंसर बताना है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। राधा जी बता रहे हैं 17 का डी मास्टरमाइंड सर जी। तो यहाँ सही आप लोग बताइएगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं आप लोग मास्टरमाइंड सर का भी खराब कर दीजिएगा नाम क्या।
तो यहाँ देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कोई कारण बस न हो सकी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा हेतु मध्य भविष्यत। आप लोग को पढ़ाया गया है कि जब आप लोग जानते हैं क्या कि जब आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया होगा ये होगी, क्योंकि इसका आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया था ना कि राधा आता तो मैं जाता, तो यहाँ पर राधा तो जो है उनका आंसर गलती हो गया था जी। अरे तेरी के राधा पर ही आपको एग्जाम्पल दिया गया था ना। तो यहाँ राधा आती तो मैं जाता, तो राधा न आई न राधा मैं गया। यानी कि आप लोग कहावत भी सुने होंगे कि राधा का न नौ मन घी हो